हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमांशी और प्रियंका काफी क्लोज कजन होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहन से भी बढ़कर मानती हैं और अपने घर पर बस यही कहती रहती कि दोनों की शादी तो एक ही घर में होगी ताकि वो साथ साथ रह सकें। और परिवार वालों ने भी दोनों की बात मानकर एक ऐसे ही घर में दोनों का रिश्ता तय कर दिया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी प्रियंका कहती है, हिमांशी, शादी के बाद कितना मजा आएगा। हम दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहेंगे, एक साथ घूमने जाएंगे, कितना मजा आएगा। हाँ, शादी के बाद तो बहुत मजा आएगा। हम दोनों तो वैसे भी हर जगह मस्ती करते रहते हैं, पर जब हम दोनों साथ होंगे तो वहाँ तो मजा ही आ जाएगा। हम दोनों की सास तो एक ही है, उनको तो हम घन चक्कर बना देंगे। जैसे ही बुढ़िया हम दोनों में से किसी से भी लड़ने की कोशिश करेगी ना, मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगी। हाँ, ये तो होना ही है। ऐसे ही हंसी खुशी हल्दी मेहंदी संगीत सारी रस्में भी हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होने वाली है। हिमांशी और प्रियंका दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पुनीत और पंकज भी दूल्हे के लिबास में जच रहे थे। चारों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही होती है, तभी प्रियंका और हिमांशी की सास सारिका उनसे कहती है, पहले बड़ी बहू यानी हिमांशी का गृह प्रवेश होगा, उसके बाद प्रियंका का गृह प्रवेश होगा। बेशक हिमांशी बड़ी बहू है, लेकिन शादी तो साथ ही हुई है हम दोनों की, तो साथ में ही प्रवेश करेंगे। हाँ, प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों तो साथ में ही गृह प्रवेश करेंगे। अरे बहुओं, ये कैसी जिद है भला। रस्म तो रस्म के हिसाब से ही होगी। अब दोनों चुप हो जाओ और हिमांशी बहू जाओ गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। सारिका अपनी बात के आगे दोनों बहू की कोई बात नहीं मानती। इस बात से हिमांशी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सारिका की बात सुनकर प्रियंका उदास हो जाती है। हिमांशी गृह प्रवेश की रस्म के लिए चावल से भरा लोटा अपने दाहिने पैर से ऐसे मारती है कि पूरे घर में चावल बिखर जाते हैं और लोटा सारिका के सर पर जाकर लगता है। ये देखकर पड़ोसन विमला कहती है, नई बहू ने तो अभी से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। आगे ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही रहा ना सारिका, अगर तेरा रोज ऐसे ही सर फूटने वाला है तो मुझे तो बड़ा मजा आएगा ये देखने में। सारिका सर पकड़कर मन में सोचती है, इन औरतों को तो बस राई का पहाड़ बनाने की आदत है। नई बहू है, गलती से हो गया उससे, उसने जानबूझकर थोड़ी किया है ये सब। हम कब कह रहे हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, हम तो बस बता रहे हैं। दीदी को इसके सर पर और जोर से मारना चाहिए था, अकल ठिकाने आ जाती इसकी। सर फूट गया, तभी मेरी तरफदारी कर रही है। इतनी भी भोली नजर नहीं आती है ये। वैसे विमला कह तो सही रही है, मुझे भी यही लगता है। हिमांशी ने ये लोटा मेरे सर पर जानबूझकर ही मारा है। इन दोनों बहनों को तो मैं बाद में देखूंगी। माँ जी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? मुझे पता ही नहीं चला, मैंने इतनी तेज मार दिया लोटे पर पैर। माफ करना माँ जी। अरे बहू, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। प्रियंका बहू, अब तुम अपना गृह प्रवेश करो, टाइम निकल रहा है। दीदी ने जो इसका सर फोड़ा, इतना काफी नहीं था क्या? यही सोचकर प्रियंका बहुत अच्छे से अपने गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर लेती है। मुंह दिखाई की रस्म बिना किसी बवाल के हो ही जाती है, लेकिन पहली रसोई की रस्म इतनी आसान नहीं होने वाली थी सारिका के लिए। सुबह का समय होता है। सारिका अपनी दोनों बहुओं से कहती है, तुम दोनों को ये तो पता ही होगा कि अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो दोनों जाकर खाना बनाना शुरू कर दो। और हाँ, ज्यादा ऑयली कुछ भी मत बनाना, क्योंकि ऑयली चीजें घर में कोई नहीं खाता। हिमांशी और प्रियंका अपनी सास की बात सुनकर रसोई में जाती हैं। रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है ये देखने लगती हैं। तभी प्रियंका कहती है, पता नहीं कैसे रहते हैं ये लोग, पूरा किचन छान लिया लेकिन एक भी मैगी का पैकेट नहीं मिला। मैं भी तो वही देख रही हूँ, पूरे किचन में एक भी मैगी का पैकेट नहीं है। अब पहली रसोई की रस्म कैसे पूरी होगी? क्यों ना कॉफी बना ले दीदी, मीठा भी हो जाएगा और पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। वैसे आइडिया तो अच्छा है, और मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन ब्लैक कॉफी बनाऊंगी तो मीठा कैसे होगा? दीदी आप भी ना कभी कभी कैसी बातें करती हो। अब बुढ़िया ब्लैक कॉफी कैसे पिएगी? उसके लिए तो आपको मिल्क वाली ही कॉफी बनानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है,
फ्रिज में से दूध निकाल कर दे। काश घर पर खाना बनाना सीख लिया होता तो कुछ अच्छा बनाकर खिला देती। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी अब यहाँ पर खाना ही तो बनाना है, सीख लेंगे। अभी तो कॉफी बनाकर पहली रसोई की रस्म पूरी करते हैं। दोनों बहनें जल्दी से कॉफी बना लेती हैं। दोनों ने बहुत ही टेस्टी कॉफी बनाई होती है। कॉफी बनने के बाद दोनों बहनें अपनी सास को बुला लेती हैं। तभी उसकी सास कहती है, इतनी जल्दी खाना बना लिया, मानना पड़ेगा तुम दोनों को। तो मैं जल्दी से खाना खाकर बताती हूँ कैसा बना है। माँ जी लो कॉफी। कॉफी पीने का टाइम है, मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद ही कॉफी पीऊंगी। जल्दी से खाना लगा दो। माँ जी, हमने हमारी पहली रसोई की रस्म में ये कॉफी बनाई है। ये सुनकर सारिका अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अपनी पहली रसोई में कॉफी कौन बनाकर लाता है बहू? जरा भी दिमाग नहीं है दोनों में। खैर है भी तो बहनें, दिमाग कैसे ही होगा। माँ जी हम दोनों ने किचन में मैगी का पैकेट बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी मैगी का पैकेट नहीं मिला, तो इसलिए हमें कॉफी ही बनाकर लानी पड़ी मजबूरन। हाँ माँ जी, प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों बहनों में से किसी एक को भी खाना बनाना नहीं आता? माँ जी बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस मैगी बनाना और कॉफी बनाना आता है। गई भैंस पानी में, दो दो बहू होने का कोई भी फायदा नहीं है। इतने में ही हिमांशी का पति पंकज वहाँ आ जाता है और कहता है, तो माँ, दोनों की पहली रसोई की रस्म कैसी रही? मैं भी तो चखूं जरा क्या क्या बनाया है खाने में। ले पी ले ये कॉफी, यही बनानी है इन दोनों बहुओं ने पहली रसोई की रस्म में। सारिका की बात सुनकर पंकज हंसते हुए कॉफी पी लेता है और कहता है, कॉफी तो वाकई बहुत ही अच्छी बनी है। माँ, आप भी ऐसी कॉफी बनाना सीख लो। तू तो अभी से ही जोरू का गुलाम हो गया। कॉफी ही तो है, कॉफी तो कोई भी अच्छी बना सकता है। माँ जी, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। मैं खाना बनाना सीख लूंगी। अगर तब भी मुझे खाना बनाना नहीं आया तो मैं पुनीत से कहकर खाना बनाने वाली रखवा लूंगी। तू तो अभी से ही मेरे घर को लुटवाने की तैयारी कर रही है। घर में कोई भी खाना बनाने वाली नहीं आएगी, हम तीनों ही मिलकर खाना बनाएंगे। मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता मेरी रसोई में कोई और कदम रख ले तो। मेरी रसोई तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे सोने का खजाना गड़ा रखा है इस रसोई में। प्रियंका बहू, तू क्या खड़े खड़े मुंह बना रही है? चलो दोनों मेरे साथ किचन में, मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाती हूँ आज से ही। इतना कहकर सारिका, प्रियंका और हिमांशी दोनों को किचन में ले जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हिमांशी को अच्छे से खाना बनाना आ जाता है। एक रोज सारिका घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी विमला आती है और कहती है, क्या हुआ सारिका बहन, दोनों बहनों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया क्या? भला मेरी दोनों बहुएं मुझे क्यों घर से निकालेगी? जो गृह प्रवेश की रस्म में तेरा सर फोड़ सकती है वो क्या नहीं कर सकती। शुक्र है तू बच गई उस दिन, वरना मुझे तो लगा था आज तो स्वर्ग पहुंच जाएगी। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। आखिर दोनों बहनों की एक ही तो सासू है। मेरी सारी बातें मानती है मेरी बहुएं। तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी सारी बातें मानती हैं। तभी तो तू इतनी सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है, वो भी अकेले। इतने में ही हिमांशी और प्रियंका वहाँ आ जाती है और दोनों साथ में विमला को देखकर समझ जाती हैं कि ये जरूर उसकी सास की जले पर नमक छिड़क रही है। तभी हिमांशी कहती है, माँ जी आपसे कितनी बार कहा है आप काम मत किया करो, हम दोनों कर लेंगे। देख लिया मेरी बहुएं मेरी कितनी चिंता करती हैं। सारिका की बात सुनकर विमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहनों की एक ही सास होती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अपनी सास को समझने लगती है और उनकी सेवा करके खुशी से रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।